एक्सरसाइज नंबर 9.3 में से आज हमने वैल्यूज फाइंड करनी है क्वाड्रेंटल एंगल्स की। आपका सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा कि सर क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ मैं। आपके वो एंगल जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर पाए जाते हैं और एक्स नेगेटिव एक्सिस पे वाई नेगेटिव एक्सिस के ऊपर, आपके उन तमाम एंगल्स को हम एलाइड क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। यानी कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो ये सारे के सारे एंगल आपके क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं। अब इसी एंगल का हमने क्वाड्रेंटल एंगल देखना है। हमने ये देखना है कि ये जो 1530 यानी कि 1530 डिग्री का एंगल है, ये हमारी किस क्वाड्रेंट के ऊपर वाक़या है। तो इसको करने का सबसे जो आसान मेथड है वो आपके पास क्या है कि आप अपने इस 1530 को 360 पे डिवाइड करोगे। तो 360 पे डिवाइड करने का मतलब क्या है कि आप 1530 को 63 के ऊपर डिवाइड करें 360 के ऊपर, तो ये आपके पास ऑब्वियसली फ्रैक्शन में आएगा। मगर हम क्या करते हैं कि मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ इसको, तो ये आ जाएगा 1080। तो ये आपके पास इसका काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, तो मैं अगर 360 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1440। और मैं 1440 में से जब 1530 को माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 90 रिमाइंडर। अब ये 90 इस 360 से छोटा है, तो हम अब इस चीज़ को अपनी जनरल फॉर्म में लिखते हैं। ये आपका रफ वर्क है, तो हम इसको लिखेंगे जनरल फॉर्म। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी, देखें आपका जो 1530 है वो इक्वल होगा किसके इक्वल, बेटा 4 रेवोल्यूशन है आपकी 360 की। यानी कि देखो आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया ना, प्लस हमें जो रिमाइंडर मिला वो क्या मिला 90 डिग्री का। अब इस क्वेश्चन को करने का मतलब क्या है वो चीज़ जानते हैं। बेटा आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें क्लियरली आ रही हैं, 90 और 1530। अगर आप साइन की वैल्यू 1530 के ऊपर निकालें और अगर साइन की वैल्यू 90 के ऊपर निकालें तो दोनों की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। इसका मतलब है कि जहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल है वहाँ पे ही आपका 1530 का एंगल आता है। यानी कि आफ्टर 4 रेवोल्यूशन ऑफ 360 और उसके बाद में आप 90 को ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे इसका एंगल मिलेगा। अब इसके ऊपर आपने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है cos 90 पे 0 तो इस पर भी 0, टेंजेंट को भी इसके ऊपर फाइंड आउट करना है। तो आपके पास टेंजेंट 90 पे क्या होता है बताएं, पहले हमने किया था इन्फिनिटी, तो इस पे भी इन्फिनिटी होगा। इसके बाद में इनके रेसिप्रोकल्स की तरफ आते हैं, तो कॉसिकेंट 1530 पे क्या होगा तो बताएं, क्योंकि 90 अगर 90 के ऊपर साइन आपका 1 है तो कॉसिकेंट भी क्या होगा 1। अब दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आने लगी हैं। अगर सीकेंट को हम लोग 1530 पे देखें तो यहाँ पे सीकेंट 90 के ऊपर क्या होता है जी, अगर कॉज 90 के ऊपर 0 है तो सीकेंट होता है 1/cos के इक्वल, तो एनीथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी। और इसी तरह से अगर हम कॉट की रेशो को देखें 1530 के ऊपर और कॉट को देखें 90 के ऊपर, तो बच्चों यहाँ पे कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का। तो कॉट को अगर हम कन्वर्ट करें तो 1/10 की फॉर्म में। अगर टेन 90 के ऊपर इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है कॉट 90 के ऊपर क्या होता है 0, तो कॉट का ये एंगल भी क्या निकलेगा 0 ही निकलेगा। तो ये तो आपका वो क्वेश्चन था कि जहाँ पे आपने क्वेश्चन को डिग्री से ही आपने उसको डिवाइड करके और उसके ज़रिए सॉल्व कर लिया। और ये 5 मार्क्स का आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसको करना आपके लिए लाजमी होता है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट इन डिग्री। तो बच्चे इसको कन्वर्ट करें तो 235, बल्कि इसको रफ वर्क में करते हैं 235/2 पाई क्रॉस 180/पाई, ये इससे कैंसिल। तो यहाँ पे बच्चों 90, अब 90 को आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ 235 के साथ, 90 मल्टीप्लाई बाय 235, तो ये आ जाएगा आपके पास 21150। तो ये आपके पास आ गया 21150। अब आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, तो आप 21150 को 360 पे डिवाइड करें। यहाँ पे डिग्री को आप लोग इग्नोर कर दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है जी।
बेटा अगर मैं इस वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3600 आएगा, 100 के साथ करूँगा तो 36,000 आएगा, तो बहुत लंबी चौड़ी वैल्यू चली जाएगी। हम इसको 100 से लेस मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस वैल्यू को मैं खुद ही इसका फैक्टर मैं तलाश करता हूँ, अगर मैं 360 को मल्टीप्लाई करता हूँ 50 के साथ तो मुझे 18,000 मिलता है, और अगर मैं 360 को मल्टीप्लाई करता हूँ 60 के साथ तो मुझे 21600 मिलता है। 21600 ज़्यादा हो गया, चलो 360 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 58 के साथ तो मुझे जनाब यहाँ पे मिलता है 20880। इसका मतलब है कि 58 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये चीज़ मिली। अब आप इनको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो माइनस जब आप करोगे तो 0 यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे फिर यहाँ से आपको इसका एक ज़्यादा मिल गया, तो ये इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11 में से 3 गए। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे देख लो तो ये आपके पास 270 के इक्वल आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, तो आप लिखें जनरल फॉर्म क्या होगी, 21150 शुड बी इक्वल टू 58 रेवोल्यूशन ऑफ 360 प्लस 270 डिग्री। अब ये और ये दोनों एक दूसरे का क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है, तो आप इनके ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को निकालें, यानी कि साइन 270 के ऊपर और साइन 21150 के ऊपर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल, कॉस 270 के ऊपर और कॉस 21150 के ऊपर क्या होगा, 0, बिकॉज 270 पे भी ये 0 होता है। इसी तरह टेन 270 के ऊपर और टेन 21150 के ऊपर भी क्या होता है, इन्फिनिटी, बिकॉज 270 पे भी इन्फिनिटी, और बाद में आपने इनके रेसिप्रोकस को भी क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेंटल एंगल, और क्वाड्रेंटल एंगल्स को निकालने का ये सबसे बेस्ट वे है कि जिसके ज़रिए आप किसी भी तरह के क्वाड्रेंटल एंगल्स को ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इससे रेलिवेंट कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।